भैया देखा जाए तो लीडरशिप दो ही तरीके से होती है। एक होती है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, जिसमें टास्क की क्लैरिटी भी होती है, वो करंट वैल्यूज़ और मोटिवेशंस पर बेस्ड होती है। यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग प्रमोशंस के लिए, इंक्रीमेंट के लिए, सैलरी के लिए अपने लीडर्स को फॉलो करते हैं, ये ट्रांजैक्शंस पर बेस्ड होती है, इसलिए ट्रांजैक्शनल लीडरशिप है। वहीं दूसरी होती है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, जिसमें लीडर कल के बारे में सोचता है, अपने फॉलोअर्स के एथिक्स, बिलीफ्स और मोटिव्स को ट्रांसफॉर्म करता है, माइंडसेट बदलता है, फॉलोअर्स को हायर वैल्यूज और हायर परफॉर्मेंस के लिए मोटिवेट करता है। ये बहुत बड़े लेवल तक जा सकती है। जितने बड़े बड़े वर्ल्ड फेमस लीडर्स हुए हैं, अच्छे या बुरे, वो सारे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स ही हुए हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, नेल्सन मंडेला हो या फिर एडोल्फ हिटलर। और आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम जी से मिलने वाले लीडरशिप और कॉर्पोरेट लेसन्स के बारे में, जो हर किसी की लाइफ में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या मान्यता को मानने वाला हो। सब्सक्राइब करिए सक्सेस जी चैनल को एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट एड्यूटेनिंग वीडियोस। हाय, आई एम आशुतोष दुबे AKA सक्सेस जी। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक खास रिक्वेस्ट कि भैया आप लोग वीडियोस तो देखते हो बट कमेंट्स में बहुत कंजूसी करते हो, तो यार प्लीज़ अपने कीमती फीडबैक्स मुझे ज़रूर दें। और लेसन नंबर 1, सेलेक्टिंग राइट मैन फॉर द राइट जॉब। राम जी वॉज द बेस्ट HR मैनेजर द वर्ल्ड हैज़ एवर सीन। मैं आपको ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ। राम जी में लोगों के टैलेंट और उनके कैलिबर को पहचानने का बड़ा अद्भुत गुण था। मेघनाद रावण की सेना का सबसे खतरनाक योद्धा था और उसे वरदान था कि उसे केवल वही व्यक्ति मार सकता है जो 14 वर्षों तक सोया ना हो, ब्रह्मचर्य का पालन किया हो। ऐसी बहुत खतरनाक कंडीशंस थी जिसके बिना उसे मार पाना असंभव था। पर विश्वामित्र जी से सीखी हुई बला अति बला विद्या की मदद से लक्ष्मण जी एक लौते ऐसे व्यक्ति थे जो इन सारी शर्तों पर खरे उतरते थे। इसीलिए राम जी ने हनुमान जी जैसे परम शक्तिशाली के होते हुए और खुद के भी होते हुए लक्ष्मण जी को ही मेघनाद से लड़ने भेजा था। ऐसे ही अंगद को दूत बनाकर भेजना। अंगद एक बहुत शक्तिशाली योद्धा थे, साथ ही अच्छे डिप्लोमैट भी थे। इसीलिए उन्होंने युवराज अंगद को ही अपना शांति दूत बनाकर रावण के पास भेजा था। और जब रावण ने अहंकार दिखाया तो उसी की सभा में अंगद ने उसे अच्छा खासा सबक सिखाया था। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने अंगद के पैर वाला किस्सा ना सुना हो। ऐसे ही एक अच्छे लीडर को अपने वर्कर्स की खूबियों की पहचान होनी चाहिए, ताकि वो उनके एक्सपर्टीज, उनके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग उन्हें काम देकर एफिशिएंटली और इफेक्टिव बेटर रिजल्ट्स हासिल कर सकें। लेसन नंबर 2, लेट योर एक्शंस स्पीक फॉर यू। सीता जी के स्वयंवर में जब पूरी दुनिया के शक्तिशाली राजा महाराजा शिव जी के धनुष पिनाक को हिला तक नहीं पाते हैं, तब सीता जी के पिता राजा जनक भड़क जाते हैं कि इस दुनिया में कोई वीर है ही नहीं है। ऐसा लगता है कि पृथ्वी वीरों से खाली है। जिसे सुनकर लक्ष्मण जी, राम जी के छोटे भाई, उनको क्रोध आ जाता है और अरे भाई ऐसे कैसे बोल दिया, भाई हमारी बारी तो आने दो। और वो भी काफ़ी खरी खोटी सुना देते हैं, बट रामचंद्र जी कुछ नहीं कहते और गुरु विश्वामित्र जी से आज्ञा पाकर आगे बढ़ते हैं, पिनाक को प्रणाम करते हैं और बड़ी ही आसानी से उसे उठाकर खंडित कर देते हैं। एक अच्छा लीडर कभी बोस्टिंग नहीं करता, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनता, किसी के शब्दों से कभी विचलित नहीं होता। अगर एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना है तो अपने एक्शन से करो, केवल बातों से कुछ नहीं होता। आपकी काबिलियत आपके कर्मों से पता चलती है। लेसन नंबर 3, ऑलवेज फुलफिल योर प्रोमिसेस। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। श्री राम जी ने जितने भी प्रोमिसेस किए हैं उन्हें हर हाल में पूरा किया। अपने पिताजी को 14 वर्ष के वनवास पर जाने का वचन दिया था ताकि भरत राजा बन सकें। जब भरत जी को पता चला तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और राम जी को मनाने चित्रकूट, जी हाँ हमारे अपने चित्रकूट धाम जाकर उन्हें मनाते हैं। राजा दशरथ का स्वर्गवास हो चुका होता है। भरत जी समेत तीनों माताएं, सभी अयोध्या वासी राम जी से विनती करते हैं कि वापस चलकर अयोध्या के राजा बने, पर चूंकि उन्होंने अपने पिताजी को 14 वर्षों तक का वनवास में रहने का वचन दिया था, इसलिए वो उस वचन को पूरा करते हैं, जिसकी वजह से आज तक पूरी दुनिया में राम जी का सम्मान किया जाता है। अगर आप अपने आप को एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ और योर प्रोडक्ट एज अ ब्रांड, यू नीड टू फुलफिल ऑल योर प्रॉमिसेस। और साथ ही आजकल के लीडर्स और मैनेजमेंट अपने शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को देखते हुए एम्प्लॉयज़ को मैनिपुलेट करते हैं, झूठे वादे करते हैं और फिर बाद में अलग अलग बहाने देकर अपने वादों से मुकर जाते हैं।
जिससे उन्हें उस वक्त तो ज़रूर फ़ायदा होता है, बट उनकी क्रेडिबिलिटी और एम्प्लॉयज़ की लॉयल्टी ख़त्म हो जाती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल एम्प्लॉयज़ से बढ़कर कोई एसेट नहीं हो सकता। लॉयल एम्प्लॉयज़ किसी भी कंपनी को बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं, पर ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब उनके लीडर्स उनसे कभी झूठे वादे नहीं करेंगे और उनसे किए हुए अपने सारे वादे निभाएंगे। लेसन नंबर 4, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड एक्सपैंड योर इन्फ्लुएंस। ज़रा सोचिए, अगर राम जी वनवास पर ना गए होते तो क्या होता? वो महान ऋषि मुनियों से ना मिले होते, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ जैसे देवताओं तक को हराने वाले बलशाली राक्षसों का संहार हुआ होता? नहीं। और अगर ये सब ना हुआ होता तो राम जी केवल अपने पूर्वजों के जैसे एक महान चक्रवर्ती राजाओं के तौर पर ही जाने जाते। एक अच्छा लीडर हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाता है। लेसन नंबर 5, विन विन, एंड दिस वंस माय फेवरेट, जिसके बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ। ये राम जी की भी सबसे बड़ी खूबियों में से एक थी जो हर इंसान को सीखनी ही चाहिए। विन विन। वो हमेशा कॉम्पिटिटर्स नहीं, साथी बनाते थे। श्री राम जी ने कभी किसी दूसरे देश पर या राज्य पर हमला नहीं किया, बैर नहीं किया। वनवास के समय भी निषाद राज ने जब अपने राज्य श्रृंगावरपुर का राज राम जी को देने की बात कही तो राम जी ने निषाद राज को मना करके हमेशा उसे राजा बने रहने को कहा। राम जी ने जब वाली का वध किया तो किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को देकर वाली के बेटे अंगद को युवराज बनाया। इससे दोनों ही आजीवन श्री राम जी के भक्त हुए। रावण को मारने के बाद चाहते तो श्री राम सोने की लंका अपने लिए रख सकते थे, पर उन्होंने विभीषण को वहां का राजा बनाया। श्री राम यदि चाहते तो वनवास में होते हुए भी श्रृंगावरपुर, किष्किंधा और लंका जैसे राज्य अपने अधीन कर सकते थे, पर उन्होंने सच्चे हकदारों को उनका हक प्रदान किया। यहाँ तक कि उन्होंने रावण तक को अवसर दिया कि वो माता सीता को वापस करके श्री राम की शरण में आ जाए तो वो रावण को क्षमा कर देंगे। और उनकी ऐसी ही अनगिनत महानताओं की वजह से ही हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं। हम भी अपनी डे टू डे लाइफ में अक्सर दोस्तों से ज़्यादा दुश्मन बनाते हैं, मतलब कंपटीशन का रास्ता चुनकर दोनों ही पार्टीज़ का नुकसान करते हैं। हमें चाहिए कुछ ऐसा करें जिससे दोनों का ही फ़ायदा हो। दोस्त ज़्यादा बने, दुश्मन नहीं। इसी को आजकल विन विन कहते हैं। वैसे तो राम जी का पूरा जीवन ही मार्गदर्शन है और शिक्षा से भरा हुआ है, पर मैंने अपने फ्रेंड ऋषि वोरा की हेल्प से, जिसे रामचरितमानस और रामायण दोनों ही कंठस्थ याद हैं, उसकी मदद से मैंने ये 5 खास लेसन सेलेक्ट किए हैं। अगर आपको ये लेसन्स पसंद आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें सक्सेस जी। एक बार फिर से कहूँगा कि प्लीज़ कमेंट करने में कंजूसी ना करें। कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, आगे कैसे वीडियोस देखना चाहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।